अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बस सभी बखैर आफियत होंगे। ये तो आज की हमारी स्टोरी चलती चलती है उसी बच्चे की गिर्द घूमती है जो कि नॉर्मली जैसे पढ़ाई या स्टडी वगैरह होती है स्कूल्स में। तो वो भी मैट्रिक तो उसने स्कूल करा और उसके बाद वो एफएस ने कर दिया और नॉर्मल स्टडी कोई ख़ास नहीं। उसके बाद वो चला गया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जाने के बाद उसने खूब मेहनत करी और उनके घर के हालात कुछ ख़ास नहीं थे। बोले कि मैं जो है सुबह को कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्लासेस लेता था और शाम को फिर कुछ उनके बराबर में उनके करीब ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे वो काम करता था। और वो खुद ही मुझे बोले कि मुझे मैथ वगैरह और फिज़िक्स की सॉल्वेशन कुछ ख़ास नहीं आती थी। चुनाचा उनका एक दोस्त है, वो उनसे सीखता था और उसके साथ साथ उसका गाड़ी का यानी कि ज़िंदगी का पहिया चलता रहा। और पीजी में रहता था वहाँ पे, क्योंकि शाम को रेस्टोरेंट में काम करता था और पीजी में रहता था, तो उन उन वो अपने अखराजात वहीं से देख लेता था। अल्लाह का करना कुछ यूँ हुआ कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, बीएस उसने करा और उसके बाद वो एजुकेटेड स्कूल में टीचर लग गया। बोले कि जब मैंने डिग्री करी बीएस की, उसके बाद मैं एक नॉर्मल सी जॉब लेके बैठा, तो अब्बा के फ्रेंड्स से आस पड़ोस में कुछ लोग थे, बोले कि इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी यही कुछ करना था तो पहले ही कर लेता, क्योंकि इंटर वाले मैट्रिक वाले टीचर भी पढ़ा ही लेते हैं। उसने कहा कि यार मेरे को होता था कि यार मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं जब मैं उनके ऊपर बोझ भी नहीं हूँ। चुनाच वो टीचिंग करता रहा और 2 साल उसने टीचिंग करी अच्छे से। उसके बाद उन्होंने केरन कॉलेज में एज अ टीचर अप्लाई किया। केरन कॉलेज में उन्होंने जैसे उनसे डेमो लिया तो वहाँ भी उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। फिर वहाँ तो केरन कॉलेज में जब टीचर लगी तो उनकी अच्छी खासी सैलरी लगी और उसके बाद जो है 4 साल गालिबन उन्होंने वहाँ पे खिदमत अंजाम दी है। और दरमियान में कोई टीचिंग की पोस्ट आई थी मगर उन्हें मालूम नहीं पड़ा। बहरहाल ज़िंदगी का पहिया चलता रहा और ऐसा ऐसा गालिबन चौथे साल में लेक्चर्स की पोस्टें आई थी। उन्होंने लेक्चर के लिए अप्लाई करा, लेक्चर के लिए अप्लाई करा और फर्स्ट अटैम्प्ट पे उनका काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं एज ए लेक्चरर, यानी कि 2 साल पहले वो लेक्चर थे और अभी वो प्रोफेसर, गालिबन उनका प्रमोशन हुआ है इसी साल वो हुए हैं, प्रोफेसर हो गए। और उनकी एज है यानी कि 35-36 साल उनकी एज है। तो जब मेरे को वो अपनी शॉर्ट स्टोरी बतला रहे थे, बोले कि भाई ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे और कुछ लोग थे हमारे मोहल्लेदार थे और कुछ जाहिर सी बात है आस पड़ोस के लोग होते हैं वो तो बात ही करते हैं। कोई वक़्त था कि बोलते थे कि भाई ये लड़का क्या करेगा, बीएस करने के बाद भी ये 8,000 पे जॉब कर रहा है, अभी ज़माना पता नहीं कहाँ पहुँच गया है और अभी एआई का टाइम आ रहा है। और बोले कि भाई अब देखो किस्मत कैसे पलटा खाती है। यानी कि जो लोग मेरे को नीचा समझ रहे थे, कम तर समझ रहे थे, अभी वही लोग आस लगाए बैठे हैं कि भाई ये लड़का अगर हमारे यहाँ से शादी कर ले, हमारे यहाँ से कोई लड़की पसंद कर ले, उनकी 2 बेटियाँ हैं। तो मैंने कहा आपका क्या ख्याल है? बोले यार मेरा तो अभी तो शादी का, क्योंकि अभी मैंने जो है एमफिल भी करना है, पीएचडी भी करना है। वैसे मैंने उन्हें बोला था कि जहाँ भी आपका दिल करे वैसे निकाह तो कर ही लेना चाहिए। तो ये शॉर्ट स्टोरी मैं आज उनकी तवज्जो से आपके गोशगुजार कर रहा हूँ कि किसी भी इंसान को, चाहे कोई भी हो, इवन वो काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर या फिर सफाई करने वाला,
क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं होता। छोटी जो होती है वो हमारी सोच होती है, जो हमारे दिमाग तक महदूद होती है। और एक दो स्टोरीज़ और भी हैं जो कि मैं आपसे इंशाल्लाह जल्द शेयर करेंगे, जिनसे आप जिसका मैंने पोस्टर भी डाला हुआ है अपने यूट्यूब पे, जिनसे आपको मालूम होगा कि एक छोटा सा बच्चा जो कि गांव में रहता है और किस तरह वो मेहनत करके अपना अपने आप का लोहा मनवाता है। इवन उसकी फैमिली भी उसे जो है सपोर्ट नहीं करती कोई खास, उसके बावजूद वो मेहनत करके जो मकाम हासिल किए हुए हैं आजकल। सिटीज़न जैसे कॉलोनी में उनका बंगला है और वहाँ पे वो रहते हैं, उनकी वहाँ पे एजेंसी है। तो बहरहाल ये ज़िंदगी में ये सब बातें चलती रहती हैं, मगर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा बंदा नहीं होता। बंदा ज़ाहिर सी बात है 5 फीट 6 फीट का होता है। सोच छोटी होती है, सोच जो हमारे जहनों में पड़ी होती है कि भाई वो काम के बाएतबार जो उसको इज्जत देते हैं, जो हम उसको मकाम देते हैं, मालूम हुआ कि छोटी हमारी सोच है, छोटा हमारा जो जहन है वो है बंदा